नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। इस वक्त की अहम खबर आ रही है बिहार से। पटना में बुलडोजर की कार्रवाई काफी भारी पड़ गई क्योंकि इसके विरोध में लोग आक्रामक हुए। पटना में नेपाली नगर में बताया जा रहा है कि बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला, जिसका विरोध वहां के लोगों ने किया। 70 अवैध मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लेकिन इस एक्शन के खिलाफ भारी विरोध हुआ। दूसरी तस्वीर देखिए, हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर कब्जा कर बनाए गए ये घर थे जिन्हें डेमोलिश किया गया स्थानीय लोगों ने। लेकिन अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पत्थरबाजी की, लोगों ने जमकर पथराव किया। इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे जो अधिकारी थे, पुलिस थे, उन्हें वहां के स्थानीय लोगों का भारी विरोध झेलना पड़ा। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पटना में बुलडोजर एक्शन किस तरीके से लिया गया। 70 अवैध मकान थे जिसे ढाह दिया गया, लेकिन इसका विरोध आम लोगों ने पत्थरबाजी करके किया। जमकर पत्थर चलाए गए अधिकारियों के ऊपर। आज खाली कराने का कार्य चल रहा है, जिसमें अधिकांश बाउंड्री वाल है और गैर आवासीय भवन है मुख्य रूप से, जिसमें कि बाउंड्री वाल किया हुआ है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। उन्हीं को इस 40 एकड़ में से खाली कराया जा रहा है। इसको लेकर के सुबह कुछ लोग इकट्ठा हो गए, पथराव किए, जिसमें कुछ लोग घायल हुए और कुछ जवान भी घायल हुए, सिटी एसपी भी घायल हुए। और उसके बाद हम और एसएसपी साहब यहाँ पहुँचे हैं और स्थिति को नियंत्रण में किया गया है। सभी लोगों को खदेड़ दिया गया है और पूरी तरह से इसको हम लोग अपने कब्जे में ले लिए हैं। और बाकी जो अतिक्रमण है उसको तोड़ने की कार्रवाई चलती रहेगी जब तक ये अतिक्रमण सब समाप्त नहीं हो जाते। बिहार सरकार का बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटना के नेपाली नगर में। आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 एकड़ में जो हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन है, 20 एकड़ में जो भी अवैध निर्माण है उसको प्रशासन के बुलडोजर द्वारा तोड़ा जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इस इलाके में जिन लोगों ने अवैध निर्माण किया था उनको पहले ही नोटिस दे दी गई थी कि आप अपने निर्माण को ध्वस्त कर लें, लेकिन जो लोग थे वह नहीं माने थे। अंततः आज जो प्रशासन का बुलडोजर है वह उस अवैध निर्माण पर चलना शुरू हो चुका है। एक साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर करीब 20 जेसीबी को इस अवैध निर्माण को ध्वस्त करने में लगाया गया है और काफ़ी संख्या में प्रशासन के जो लोग हैं वह यहाँ मौजूद हैं। स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण बनी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि जो स्थानीय लोग हैं उनके तरफ से पथराव भी हुआ है और बचाव में जो प्रशासन है उनके तरफ से भी लाठीचार्ज की गई है। लेकिन उसके बावजूद जो अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की जो कार्रवाई है वह अभी भी चल रही है। आप देख सकते हैं जो भी इस इलाके में, यानी कि 20 एकड़ का यह इलाका है जो ज़मीन हाउसिंग बोर्ड की है, इस इलाके में जो भी अवैध निर्माण हुआ है उसको प्रशासन के द्वारा तोड़ा जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी दिन पहले ही प्रशासन की तरफ से नोटिस दिया गया था कि आप अपने जो निर्माण है उसको खुद ही हटा दें, उसको खुद ही ख़त्म कर लें, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वह नहीं माने थे और बार बार नोटिस देने के बाद अंततः आज जो है वह प्रशासन का बुलडोजर चलने लगा है। आप देख सकते हैं जो अवैध निर्माण है उसको जेसीबी के द्वारा तोड़ा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर स्थिति अब भी तनावपूर्ण बनी हुई है। स्थानीय लोगों में नाराज़गी है और उनके द्वारा पथराव भी किया जा रहा है। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटना के नेपाली नगर में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो भी यहाँ पर अवैध निर्माण था, यानी 20 एकड़ की जो ज़मीन थी उसमें जो भी अवैध निर्माण था उसमें बिहार सरकार का और प्रशासन का जो बुलडोजर है वह चल रहा है। आप देख सकते हैं सभी जो अवैध निर्माण मकान हैं उसको तोड़ा जा रहा है। एक साथ कम से कम आप देख सकते हैं एक साथ 20 से ज़्यादा जो जेसीबी है उसको इस काम में लगाया गया है। आज सुबह से ही प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। हालांकि इस को लेकर स्थानीय लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। स्थानीय लोगों की तरफ से पथराव भी किया था। बचाव में जो प्रशासन है वह भी लाठीचार्ज हुआ है, कुछ लोग इसमें घायल भी हुए हैं, लेकिन प्रशासन का जो बुलडोजर है वह नहीं थमा है। और आप देख सकते हैं जो भी अवैध निर्माण है, चाहे वह मकान हो, चार दीवारी हो, सभी को तोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने कुछ महीने पहले ही यहाँ पर जो भी अवैध निर्माण था सबको अपनी तरफ से नोटिस दिया गया था कि आप अपने निर्माण को हटा दें, लेकिन स्थानीय लोगों ने नहीं हटाया था। और आज अंततः जो प्रशासन की कार्रवाई है वह शुरू हो गई है।
बुलडोजर से बिहार सरकार के जो प्रशासन के लोग हैं वह यहाँ आज सुबह ही करीब 5 बजे यहाँ पर पहुँच गए हैं और जो तोड़ने की प्रक्रिया है, यानी जो अवैध निर्माण है, जो अवैध तरीके से मकान बनाए गए हैं, क्योंकि ये 20 एकड़ की जो ज़मीन है ये हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन है और इसे खाली कराने के लिए प्रशासन लगातार नोटिस दे रही थी, लेकिन स्थानीय लोग नहीं मान रहे थे। अंततः आज जो है, हालांकि बिहार सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि बिहार में जहां जहां भी अवैध निर्माण है, जो सरकारी ज़मीन पर जिन्होंने कब्जा कर लिया है, वहां पर बुलडोजर जरूर चलेगा। और आज एक तरीके से कहें तो कार्रवाई भी साफ तरीके से दिखाई दे रही है। बिहार की राजधानी पटना के नेपाली नगर में जो अवैध निर्माण है, करीब 70 ऐसे मकान हैं जो अवैध निर्माण है और उनको एक एक करके प्रशासन की तरफ से तोड़ा जा रहा है। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। बिहार सरकार का बुलडोजर लगातार चल रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार की राजधानी पटना के नेपाली नगर में। आप देख सकते हैं 20 एकड़ जो हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन है और 20 एकड़ में जो भी मकान बने हुए हैं, ऐसा माना जा रहा है कि 20 एकड़ में करीब 70 से 80 मकान अवैध रूप से बने हुए हैं। उसको प्रशासन का बुलडोजर आज सुबह से ही ध्वस्त कर रहा है, तोड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन की तरफ से इस पूरे अवैध जो मकान है उसको तोड़ने के लिए करीब 20 से ज़्यादा जो जेसीबी है उनको लगाया गया है। प्रशासन के 200 से ज़्यादा जो पुलिस बल हैं वह यहाँ पर तैनात हैं। सबसे बड़ी बात है कि स्थानीय लोगों में इसको लेकर काफ़ी नाराज़गी है। स्थानीय लोगों के तरफ से पथराव भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो प्रशासन का बुलडोजर है वह नहीं थमा है। आप देख सकते हैं लगातार जो अवैध रूप से मकान बनाए गए हैं उसको प्रशासन का जो बुलडोजर है वह लगातार तोड़ रहा है और तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो अवैध निर्माण लोगों ने किया था उनको पहले ही नोटिस दिया गया था कि आप अपने मकान को खुद ही तोड़ लें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और आज नोटिस के करीब 2 महीने के बाद आज प्रशासन जो है वह बुलडोजर लेकर यहाँ पर पहुँची है और करीब यह 20 एकड़ का पूरा ये है ज़मीन है जहां करीब 70 से 80 जो मकान है वो अवैध रूप से बनाए गए हैं और लगातार जो प्रशासन का जेसीबी है वह लगातार चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इन इलाकों में पहले से ही ऐसा माना जा रहा था कि काफ़ी जो ज़मीन माफिया लोग थे वह काफ़ी एक्टिव थे और उनको लगातार वह ज़मीन बेचने का भी काम कर रहे थे जो बिल्कुल ही अवैध था। और यहाँ पर लगातार अवैध रूप से मकान का निर्माण भी किया जा रहा था प्रशासन के नोटिस देने के बावजूद। लेकिन आज प्रशासन पूरी तरीके से एक तरीके से कहें तो सक्रिय हो गया है। सुबह से ही जो अवैध मकान है उनको लगातार बुलडोजर के द्वारा तोड़ा जा रहा है। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। तो राजधानी पटना में बुलडोजर का बड़ा एक्शन देखने को मिला है अवैध निर्माण के खिलाफ। और आइए सीधे पटना का रुख कर लेते हैं। सौरभ हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, काफी ज्यादा विरोध किया लोगों ने, फिर भी बुलडोजर चलता रहा। अभी क्या स्थिति है वहां पर? क्या प्रशासन ने स्थिति को पूरी तरीके से नियंत्रण में ले लिया है? जी बिल्कुल, प्रशासन ने पूरी तरीके से हालात पर काबू पा लिया है। सबसे बड़ी बात है कि जिस समय शुरू में जो प्रशासन के लोग आए थे उनकी संख्या करीब 200 के आसपास थी और 20 से ज़्यादा बुलडोजर थे, तो स्थानीय लोग काफ़ी उग्र हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि उनके मकान को तोड़ा जाएगा और उसको लेकर विरोध शुरू हो गया था। स्थानीय लोगों की तरफ से पथराव हुआ था, हालांकि पुलिस की तरफ से भी लाठीचार्ज हुई थी जिसमें कई लोग घायल हुए। लेकिन उसके बाद प्रशासन में जो प्रशासन के लोगों की जो अधिकारी जो तो पुलिस की संख्या थी वह बढ़ाया गया और उसके बाद कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग थे उनको पीछे घसकना पड़ा। सबसे बड़ी बात है कि यह हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन है, करीब 20 एकड़ की ज़मीन है और 70 से ज़्यादा जो मकान है वह अवैध रूप से बनाए गए हैं। यहाँ पर कुछ दिन पहले ज़मीन माफिया जो थे वह काफ़ी सक्रिय हो गए थे और वह जो लोग थे, लोगों को लीज पर जमीन दी जा रही थी जो बिल्कुल अवैध थी। सबसे बड़ी बात है कि यह हाउसिंग बोर्ड की जमीन थी, लोगों ने लीज पर ले लिया था और यहाँ लोकल जो थाने थे उसको पैसे देकर और यहाँ पर अपना घर उन्होंने तैयार कर लिया था और उन्हें लग रहा था कि अब घर तैयार हो गया है तो प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन प्रशासन आज पहली बार
और सबसे बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं, जो कुछ दिन पहले बिहार विधानसभा में बिहार सरकार के मंत्री ने कहा था, जो भी बिहार सरकार की जो जमीन है जो कब्जे में है उसको किसी भी तरीके से मुक्त कराया जाएगा और वहां पर निश्चित रूप से बुलडोजर चलेगा। तो वो बड़ी कार्रवाई आज बिहार की राजधानी पटना के नेपाली नगर में दिखाई गई है पुलिस की तरफ से। पुलिस सुबह से ही काफी एक्टिव थे और करीब 20 से ज्यादा जेसीबी यहां पर लगाए गए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं सभी जो मकान हैं जो थे, जो अवैध रूप से थे, करीब 70 से ज्यादा यहां पर अवैध रूप से मकान बनाए गए थे, सबको तोड़ दिया गया है और प्रशासन की जो बुलडोजर है वह लगातार आगे बढ़ती जा रही है। हालांकि स्थानीय लोगों को अब समझ में आ गया है कि उनकी जो मांग है वह गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो जमीन थी वह सरकारी थी, उन्होंने लीज पर लिया था और अवैध तरीके से यहाँ पर मकान बना लिया था। हालांकि सबसे जो घाटा है वह स्थानीय लोगों को जरूर हुआ है, उनको लाखों चलिए बिल्कुल नजर बना रखिएगा सौरभ, और इस बड़ी खबर पे अपडेट देने के लिए शुक्रिया आपका।